एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। न जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या आया या क्या आया होगा कि वो ऐसा काम कर देगी और फिर खुला घूमती भी रहेगी। लेकिन आज की सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको पुलिस की सच में ही तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने इस केस को जिस अंदाज में सुलझाया वो सच में ही असल में दोस्तों काबिले तारीफ है। तो मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आपको सुनाने के लिए आपको लेकर चलता हूं गाजियाबाद के नंदग्राम में। गाजियाबाद में एक जगह है नंदग्राम, और वहां पर रहने वाली शिवानी उर्फ सीमा 3 मार्च की सुबह सुबह पुलिस को फोन करके बता दिए कि उसका पति, जिसका नाम है कपिल, उसने अपने सिर में गोली मार ली और उसने आत्महत्या कर ली। जैसे पुलिस इस केस को सुनती है तो तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर जाकर देखती है कि जो कपिल कुमार है उसने गोली मार ली, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही हैं। वो उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। चंद घंटे उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है और पुलिस क्या करती है, पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और नंदग्राम में वापस आकर सीमा से यानी शिवानी से बातचीत करना शुरू कर देती है। अब शिवानी से पूछा जाता है कि भाई घर में कोई रार थी या कोई किसी तरह का क्लेश था, तो इसके जवाब में शिवानी बताती है कि घर में तो कोई क्लेश नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा कर्जा जरूर था। और वो जो कर्जा था वो मकान मालिक यानी जिस मकान में वो किराए पर रहा करते थे, उस मकान मालिक का नाम है कुंदन रावत। कुंदन रावत के मकान में ये लोग किराए पर रहा करते थे। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूं कि जो ये लड़का था यानी जिसका नाम है कपिल कुमार, ये मेरठ में एक कस्बा पड़ता है फलावदा, वहां का रहने वाला था और इसकी शादी हुई थी शिवानी उर्फ सीमा से। और शिवानी ने ही पुलिस को फोन करके बताया था कि उसके हस्बैंड ने आत्महत्या कर ली है सिर में गोली मारकर। अब दोस्तों यहां पर कुंदन से बातचीत की जाती है। कुंदन इस बात को स्वीकार भी लेता है कि हाँ मेरे ऊपर जो है, इनके ऊपर थोड़ा सा मेरा किराया था और मैंने किराया मांगा भी था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा दिया या मैं चाहता था कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन दोस्तों यहां पर तुरंत रिपोर्ट आ जाती है पोस्टमार्टम की, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला खुलासा होता है, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। वो खुलासा होता है कि जो कपिल कुमार को गोली लगी है वो लगी है लेफ्ट साइड से यानी इस तरफ से, और कपिल कुमार जो है वो है राइट हैंडर यानी वो अपने काम करने के लिए राइट हैंड का यूज करता है। अब अगर कपिल कुमार ने अपने आप को गोली मारी होती तो वो ऐसे गोली मारता और गोली इधर से निकलती, लेकिन किसी ने उसको गोली ऐसे मारी है और गोली इधर से निकली है। तो ये तो पूरी तरह से साफ हो गया कि कपिल ने खुद अपने आप को गोली नहीं मारी, बल्कि उसे किसी दूसरे आदमी ने गोली मारी है। अब पुलिस के पास इस बात को अच्छे से समझने का और सुलझाने का यानी इस केस को सुलझाने का केवल और केवल एक ही मोटिव था, और वो थी कपिल कुमार की पत्नी। कपिल की पत्नी से बड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, आजू बाजू के सभी कैमरास को चेक किया जाता है और फिर निकाली जाती है शिवानी की कॉल डिटेल्स। शिवानी की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पता चलता है कि शिवानी की घटना से एक दिन पहले बात हुई थी एक लड़के से, और उस लड़के का नाम है अंकुश प्रजापति। अब पुलिस सीधा सीधा अंकुश प्रजापति से बातचीत करने के लिए अंकुश प्रजापति को उठा लेती है, और उसके बाद जो अंकुश प्रजापति चौंकाने वाला खुलासा करता है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। असल में वो बताता है कि शिवानी से उसकी बातचीत थी। वो उसी कॉलोनी में एक मोबाइल के रिचार्ज का काम किया करता है और शिवानी का वहां पर आना जाना हो गया था। अब जो शिवानी का हस्बैंड था वो घर में थोड़ा थोड़ा कलेश भी किया करता था, लड़ाई किया करता था। इसी बात से शिवानी थोड़ी सी परेशान थी और अब अंकुश से उसकी बातचीत होने लगी, फोन पर बातचीत होने लगी, दोनों में प्यार हो गया और प्यार इस कदर बढ़ गया कि अब इन्होंने तय कर लिया कि अब हमें कपिल को रास्ते से हटा देना है, उसके बाद ही हम अच्छा जीवन एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग करी कि शिवानी ने 2 मार्च की रात को जब उसका हस्बैंड काम से आया था, वो शराब पी के असल में आया था, तो उसे नशे की गोलियां खिला दी उसके खाने में। नशे की गोलियां खाने के बाद वो बेहोश हो गया और रात को ही फिर उसने फोन करा अंकुश को। अंकुश घर पर आता है और अंकुश ने उसको गोली मार दी। अब अंकुश गोली मारकर वहां से चला जाता है और फिर सुबह को जो शिवानी है वो पुलिस को फोन करके बुला लेती है अपने घर पे, यानी पुलिस को इस पूरे वाकये के बारे में बता देती है कि मेरे हस्बैंड ने गोली मार ली और अपने आप को आत्महत्या कर ली।
इस केस को सुलझाने वाले एसपी आलोक दुबे का कहना है कि शिवानी को कम से कम 20 साल की सजा होगी और 20 साल की ही सजा होगी अंकुश को, क्योंकि गोली तो अंकुश ने चलाई है। अब इन दोनों को सजा हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं को करने का फायदा क्या है, जब आपको सारी जिंदगी अब जेल में रहना पड़ेगा, 20 साल जेल में काटने पड़ेंगे, और जो कपिल कुमार है उसकी मौत हो चुकी है, यानी उसके घर वाले तो परेशान ही होंगे। तो इस तरह की घटनाओं को करके आपको असल में मिलता क्या है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली घटना में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।